हर एक प्लेटफॉर्म की जो है वो एक अपनी खासियत है और आप सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम नहीं कर सकते क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म की डिमांड अपनी है और उसके ऊपर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंटेंट होता है। जैसे कि अगर आप फ़ोटोज़ लगाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर तो आप फ़ोटोज़ नहीं लगा सकते। उस अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज सोशल मीडिया मार्केटिंग विद महानूर ख़ान का आपके साथ जो है वो लेक्चर नंबर 9 है और आज की क्लास में जो कोर्स डिस्क्रिप्शन में सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 का जो लास्ट पॉइंट है अबाउट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड इट्स यूनिक फीचर्स, ये पॉइंट जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने जो है साथ साथ जो है वो अपने नोट्स भी बनाए हुए हैं ताकि जो है मैं लेक्चर में इधर उधर ना हो जाऊँ, एक फ़्लो में वीडियो चलती रहे। इसकी वजह से मेरी नज़र जो है इस साइड पे भी पड़ेगी बिकॉज़ नोट्स पड़े हैं मेरे यहाँ पे। तो आपने घबराना नहीं है कि ये ना हो कि मैम हमें कहीं से रट्टा मार के तो नहीं बता रही, क्योंकि रट्टा मुझसे मारे नहीं जाता और एक जिसको कहते हैं मैं एक ही बार वीडियो बनाती हूँ, इसमें कोई कट वगैरह नहीं होता। तो ये है कि इंसान हूँ तो भूल जाती हूँ बीच में, तो इसलिए अपनी हेल्प के लिए मैंने नोट्स बनाए होते हैं। ठीक है, चलें जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि सोशल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। हर एक प्लेटफॉर्म की जो है वो एक अपनी खासियत है और आप सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम नहीं कर सकते क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म की डिमांड अपनी है और उसके ऊपर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंटेंट होता है। जैसे कि अगर आप फ़ोटोज़ लगाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर तो आप फ़ोटोज़ नहीं लगा सकते, उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। तो इसी तरह से अगर आपने पिक्चर्स लगानी हो तो पिक्चर्स के लिए अगर जो है वो अच्छा प्लेटफॉर्म की मैं बात करूँ तो वो इंस्टाग्राम कंसीडर किया जाता है कि सिर्फ पिक्चर्स ही हैं। और अगर आपका टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के लिए जो है वो फेसबुक बेहतर समझा जाता है। तो आपको ये पता होना कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस चीज़ के लिए है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि भाई हमने ये वाला प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है अपने काम के लिए। सब प्लेटफॉर्म आप नहीं कर सकते क्योंकि खिचड़ी पक जाती है। तो उसके लिए ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस प्लेटफॉर्म का क्या मकसद है और कौन सा प्लेटफॉर्म जो है उसका क्या फ़ीचर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से। अब जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में जो है वो वाले प्लेटफॉर्म आते हैं जहाँ पे आप कंटेंट शेयर कर सकते हैं, पिक्चर्स लगा सकते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो फेसबुक जो है वो एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे जो है आपके पास ऑप्शन होता है आप प्रोफाइल क्रिएट करें, कंटेंट लगाएं, वीडियो लगाएं, काफ़ी चीज़ें आपके पास होती हैं फेसबुक में कि आप वो यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है आपका। ठीक है, इसी तरह से कुछ प्लेटफॉर्म जो हैं वो प्रोफेशनल नेटवर्किंग के होते हैं, जैसे कि जो लिंक्डइन है। लिंक्डइन उसमें सबसे ज़्यादा टॉप के ऊपर है, वो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रोफेशनली लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, आप अपने वर्क से रिलेटेड बात करना चाह रहे हैं, जैसे मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है तो मैं उसके ऊपर जो है वो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती। अगर मैं कॉफ़ी पी रही होंगी तो मैं इस तरह की कोई पिक्चर नहीं लगाती। हाँ, अगर मैं काम कर रही होंगी, कोई काम से रिलेटेड मेरे पास कोई चीज़ होगी तो वो मैं लिंक्डइन के ऊपर शेयर करती हूँ, वर्क से रिलेटेड कोई नॉलेज। और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अगर मार्केटिंग की हूँ तो इसी तरह का कोई इंसान जो है वो मुझसे कनेक्ट करे तो मैं लिंक्डइन का इस्तेमाल करूँगी कि प्रोफेशनल वे में अगर मैंने लोगों के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए लिंक्डइन है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है जी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स। माइक्रो ब्लॉगिंग जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि बताया कि माइक्रो ब्लॉगिंग बेसिकली ये वो वाले प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि शॉर्ट कंटेंट के लिए होते हैं। जैसे कि फेसबुक के ऊपर आपके पास काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स आते हैं, जब आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। लेकिन ये माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स वो होते हैं कि जहाँ पे शॉर्ट आपके पास टेक्स्ट होता है, इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होती। आपने जैसे कि ये छोटे छोटे जिसको कहते हैं कंटेंट 140 कैरेक्टर्स, अगर हम ट्विटर की बात करें तो ट्विटर के ऊपर जो लिमिट है वो 140 कैरेक्टर्स की है कि आप यानी कि 140 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हैं। तो इस तरह का किस तरह का कंटेंट आप वहाँ पे मोस्टली पोस्ट करते हैं, कोई अपडेट हो गई, कोई न्यूज़ हो गई और मतलब इससे रिलेटेड जो है वो आप जो है वो कंटेंट इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो पोस्ट करते हैं। तो बेहतरीन अगर मैं बात करूं, दो किस्म के हैं। सबसे टॉप के ऊपर ट्विटर आता है माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स में और उसके बाद जो है वो टम्बलर है। ठीक है, एक ट्विटर और एक टम्बलर। ठीक है, ये होगी जी माइक्रो ब्लॉगिंग। उसके बाद है फ़ोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर हम फ़ोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो उसमें जो है वो इंस्टाग्राम आ जाता है। इंस्टाग्राम के साथ साथ पिंटरेस्ट भी आ जाता है।
पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम दोनों इस तरह के प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप जो है विजुअल्स के ज़रिए जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, फ़ोटो विजुअल्स के ज़रिए। इंस्टाग्राम अगर आपका कोई इस तरह का प्रोडक्ट है, सर्विस है, जैसे कि फ़ैशन प्रोडक्ट्स हैं, ज्वेलरी हो गई, और अगर अपैरल ब्रांड हो गया आपका, तो इस तरह की चीज़ें तो मैं प्रेफर हमेशा करती हूँ कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाए, बिकॉज उनकी आप अच्छी तस्वीरें ले सकते हैं और उनके में इतनी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन शायद रिक्वायर्ड नहीं होती। तो आप ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है उसके लिए, एक इंस्टाग्राम और एक जो है वो पिंटरेस्ट। इसी तरह से उसके बाद है वीडियो प्लेटफॉर्म। वीडियो प्लेटफॉर्म अगर आपने वीडियो बनाना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट या कंपनी से रिलेटेड, प्रोफेशनल या फिर इस तरह कोई भी वीडियो अगर आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए यूट्यूब बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपके लिए। और इसके साथ अगर आपकी शॉर्ट वीडियो है, कुछ कंट्रीज़ में, क्योंकि स्नैपचैट जो है यहाँ पे पाकिस्तान में तो शायद इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन बाहर के ममालिक में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो स्नैपचैट जो है वो शॉर्ट वीडियो कंटेंट के लिए बहुत अच्छा है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो है वो वीडियो कंटेंट काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, लॉन्ग वीडियोज़, लेकिन बेहतरीन अगर मैं कहूँ प्लेटफॉर्म्स तो वो यूट्यूब ही है, ठीक है, अगर आपकी लॉन्ग वीडियोज़ हैं। अगर शॉर्ट हैं तो आप इंस्टाग्राम को भी यूज़ कर सकते हैं, और शॉर्ट वीडियो में आप स्नैपचैट को भी यूज़ कर सकते हैं। अब तो जो है यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स निकाल दिए और उसके ऊपर जो है वो व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, और अकॉर्डिंग टू यूट्यूब जो है उनके अच्छे खासे मंथली जो शॉर्ट्स के यूज़र भी हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर प्लेटफॉर्म की एक अपनी खासियत है, ठीक है। लॉन्ग वीडियोस के लिए मैं अभी भी यही कहती हूँ कि यूट्यूब एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और जो शॉर्ट कंटेंट है उसके लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं, अगर रील्स वगैरह हैं, तो रील्स तो इंस्टाग्राम पे भी चल रही हैं, फेसबुक पे भी चल रही हैं, यूट्यूब पे भी चल रही हैं, तो मैं प्रेफर करूँगी कि रील्स तो हर जगह आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंगली आप काम करते हैं। फिर उसके अलावा जो है वो मैसेजिंग आपके पास प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, उसमें आपके पास एक व्हाट्सएप है और एक मैसेंजर है, ठीक है। मैसेजिंग आपके जितने भी जिससे आप मैसेजेस वगैरह करते हैं वो वाले प्लेटफॉर्म्स आपके हो गए, ठीक है। वीडियो कॉल्स हो गई, एसएमएस, वॉइस कॉल्स हो गई आपकी, तो वो आप जो है वो आप व्हाट्सएप और मैसेंजर के थ्रू अवेल कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई आपका प्रोडक्ट या सर्विस है जिसमें आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा मैसेजेस आएँ, क्लाइंट आपसे इंक्वायर करे, तो आप जो है ये वाला आप व्हाट्सएप को यूज़ करेंगे, आप फेसबुक मैसेंजर को यूज़ करेंगे, ठीक है, अगर आपको मैसेजेस चाहिए, इंक्वायरीज़ चाहिए ज़्यादा। उसके बाद जो है अगर हम बात करें कि जी डिस्कशन फोरम्स होते हैं, ठीक है। डिस्कशन फोरम्स में मैं अगर बात करूँ तो सबसे बेहतरीन जो है वो रेडिट है। अब डिस्कशन प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं? डिस्कशन प्लेटफॉर्म्स वो वाले होते हैं कि जहाँ पे कम्युनिटीज़ होती हैं डिफरेंट, ठीक है। कम्युनिटीज़ यानी कि कोई टेक कम्युनिटी है, इसके अलावा जो है वो कोई मार्केटिंग की कम्युनिटी है, कोई आर्ट्स कम्युनिटी है, डिफरेंट लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट से रिलेटेड वो जो है डिफरेंट ग्रुपिंग हुई हुई होती है। अब ये कम्युनिटीज़ क्या करती हैं कि डिस्कशन करती हैं किसी टॉपिक के ऊपर। जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो मैं रेडिट के ऊपर जाके अगर मार्केटिंग से रिलेटेड किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मैं उससे रिलेटेड कॉन्वर्सेशन करती हूँ। अगर कोई बंदा पूछता है कि भाई मार्केटिंग में रीटारगेटिंग किस तरह से की जाती है, तो मैं उससे रिलेटेड बात करती हूँ। तो यानी कि अपने टॉपिक से रिलेटेड एक कम्युनिटी हो, मतलब एक नीश से रिलेटेड कम्युनिटीज़ होती हैं, डिस्कशन होता है वहाँ पे, ठीक है। और आपको जो है बहुत यूज़फुल इंसाइट्स मिलते हैं कि लोग क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, लोगों को क्या डिफ़िकल्टी आ रही है। जैसे कि मुझे रेडिट से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लोगों को आजकल जो है, अगर मैं सोशल मीडिया में बात करूँ तो क्या कन्फ्यूजन आ रहा है, किस जगह के ऊपर वो लोग फंस रहे हैं, या फिर क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये एक डिस्कशन फोरम होता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो सबसे बेहतर जो है वो रेडिट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आते हैं जहाँ पे आप सवाल पूछते हो, ठीक है। वो प्लेटफॉर्म है कुरा, जहाँ पे आप सवाल पूछते हो और लोगों के आपको जवाब मिलते हैं किसी स्पेसिफिक नीश से रिलेटेड। कुरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी चीज़ से रिलेटेड, अगर हम बात करें कि जी कौन सी बेस्ट मूवी जो है वो 2023 में है, जैसे कि मेरा एक सवाल है कि 2023 में अब तक की सबसे अच्छी मूवी कौन सी है, तो मैं वहाँ पे जाके पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। मैं वहाँ पे जाके पोस्ट कर दूँगी और मुझे वहाँ पे डिफरेंट लोग जो हैं वो अपना ओपिनियन देंगे, अपना आंसर देंगे, और फिर मैं उनसे कम्युनिकेट करूँगी। तो यानी कि एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है कोरा, जहाँ पे आप लोगों से सवाल पूछते हो या कोई भी आपका सवाल है आपके माइंड में और लोग आपको जवाब देते हैं। ये यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कोरा से। अगर आपने एक
रिसर्च करनी है, एक इंसाइट लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जी मैं एक मार्केटिंग एजेंसी बिल्ड करना चाह रही हूं जो कि स्पेसिफिकली ब्रांडिंग के ऊपर हो, तो मैं मेरे माइंड में ये सवाल है तो मैं पूछती हूँ कि इसका क्या स्कोप है, आपको क्या लगता है कि इसका क्या स्कोप है, ठीक है। अभी मैंने मार्केटिंग एजेंसी बिल्ड नहीं की, लेकिन मेरे माइंड में एक आइडिया है, तो मैंने वहाँ पे जाके लोगों से पूछा, तो लोगों ने मुझे मुख्तलिफ जवाब दिए कि हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, आप ऐसे कर सकती हैं, आप इस तरह से कर सकती हैं। तो मुझे एक इंसाइट मिली कि अच्छा हाँ मैं ये भी एडिशन कर सकती हूँ, ये भी एडिशन कर सकती हूँ। तो मेरी एक रिसर्च होगी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड रिव्यूज़ भी आप पूछ सकते हो, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ये जो है वहाँ पे कुरा में ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये थी सारी की सारी डिटेल। और भी बाकी काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन जो मेन प्लेटफॉर्म्स हैं वो यही हैं। और मेरे ख्याल से कि इन्हीं को ही आपको कवर भी करना चाहिए। तो अब आपको ये पता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस चीज़ के लिए है, तो अब आपको प्लेटफॉर्म चुनने में भी आसानी होनी चाहिए। तो ये याद रखें कि हर एक प्लेटफॉर्म की एक अपना फ़ीचर है, और अपने फ़ीचर के अकॉर्डिंगली आपने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अब मैं कहूँ कि व्हाट्सएप के ऊपर आपने स्टेटस के ऊपर लंबी वीडियो लगा ली और आप एक्सपेक्ट करें कि लोग देखेंगे और फिर आपको मैसेज करेंगे, ऐसे नहीं होता, क्योंकि व्हाट्सएप एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, तो वीडियो के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है। तो आपने ये पहले देखना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको चाहिए। अब अगर आप प्रोफेशनल, अगर आपका क्लाइंट कह रहा है कि जी मुझे अपने बिजनेस के लिए क्लाइंट्स चाहिए और B2B उसने मार्केटिंग करनी है, तो आप जाके फेसबुक के ऊपर यूज़ कर रहे हो या फिर आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर जा रहे हो, जबकि सबसे बेहतरीन जो है वो लिंक्डइन है इसके लिए। तो जब आपको ये पता होगा तो आपके लिए बाकी चीज़ें भी जो है वो आसान हो जाएंगी। चलें जी, आज का लेक्चर बस इतना ही था। मैं कोशिश करती हूँ कि जो है शॉर्ट वीडियोस बनाऊँ ताकि आपके लिए बर्डन ना बढ़े, साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, आपके लिए ईजी होगा। ड्यूरिंग दिस कोर्स आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे, मैं उसके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी, लेकिन अगर एक बार कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग ख़त्म हो जाएगी। इस कोर्स से रिलेटेड मैं आपका किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। तो मेक श्योर करें कि साथ साथ लेक्चर्स लें, टाइम पे लेक्चर्स लें, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम टू आस्क मी। अगर 100 दफ़ा पूछेंगे तो मैं 100 दफ़ा कोशिश करूँगी कि आपको जवाब दूँ, लेकिन आप लर्न करेंगे तो तभी आप कोई जो है सवाल पूछेंगे ना। जब आप लर्न ही नहीं करेंगे तो आपके माइंड में भी कोई सवाल नहीं आएगा। चलें, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको जो है मेरा चैनल यूज़फुल लगता है और आपको लगता है कि मैं अच्छा कंटेंट क्रिएट करती हूँ, तो आई रियली वांट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको लगता है कि नहीं है सही तो फिर बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करें। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।